नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज और मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। दोस्तों, राहुल गांधी संसद में माफी मांगेंगे या नहीं, जो बयान उन्होंने लंदन में दिया था भारत के लोकतंत्र के ऊपर, जैसा कि बीजेपी कह रही है, तो ये रार जो है दोनों पार्टियों के बीच बढ़ती जा रही है। और आपको पता ही होगा कि पिछले एक हफ्ते से ज़्यादा हो गए और संसद का सत्र जो है वो उसमें गतिरोध लगातार बना हुआ है। बीजेपी राहुल गांधी के माफ़ी पर अड़ी हुई है और कांग्रेस का कहना है कि वो माफ़ी नहीं मांगेगी, बल्कि अडानी की जांच के लिए एक जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग वो लगातार कर रही है। और इस बात को लेकर जो है सदन का गतिरोध लगातार बना हुआ है। कहते हैं कि एक दिन का जो सदन चलता है उसका खर्चा तकरीबन 20 करोड़ के आसपास आता है। तो देश का पैसा कहाँ जा रहा है ये आप देख रहे हैं। लेकिन सदन फिलहाल नहीं चल रहा है और मुद्दा सिर्फ एक है और वो है राहुल गांधी माफ़ी मांगो। अब राहुल गांधी माफ़ी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये जो अभियान चल रहा है माफ़ी मांगो अभियान, इसमें आज एक नया डेवलपमेंट हुआ है। और वो डेवलपमेंट ये हुआ कि आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने सुबह सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने ये जोर देकर कहा कि राहुल गांधी ने देश का अपमान किया है, देश हित के खिलाफ काम किया है, इसलिए हम तो उनसे माफ़ी मंगवा कर ही रहेंगे। बिना माफ़ी मांगे वो कहीं जा ही नहीं सकते। इसके जवाब में कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की विजय चौक में की दिल्ली में। और उसमें उन्होंने कहा कि शाह और शहंशाह ये दोनों जान लें कि राहुल गांधी कभी माफ़ी मांगेंगे ही नहीं, उनके माफ़ी मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। राहुल गांधी माफ़ी क्यों मांगे, इस पर संबित पात्रा ने क्या कहा, पहले आप ये सुनिए और उसके बाद पवन खेड़ा का ये जवाब कि राहुल गांधी माफ़ी क्यों नहीं मांगेंगे, उस पर क्या कहा उन्होंने। ये पहले आप दोनों की बातचीत सुन लीजिए, फिर आगे जो दोनों ने एक दूसरे के नेताओं को जो उपाधि दी उस उपाधि के बारे में हम आपको बताते हैं। पहले आप इन दोनों के ये बयान सुन लीजिए, माफ़ी मांगने और माफ़ी नहीं मांगने के ऊपर। अगर विदेश की भूमि में जाकर राहुल गांधी बार बार विदेशी ताकतों से यह निवेदन करेंगे कि आप हिंदुस्तान आइए और हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की रक्षा के लिए आप हिंदुस्तान के इंटरनल मैटर्स में प्रवेश करिए, उसमें घुसपैठ करिए। अगर यूके से और यूएस से राहुल गांधी लंदन में बैठकर इस प्रकार का डिमांड करेंगे तो स्वाभाविक रूप से देश इसे एक बहुत ही सहज भाव से ग्रहण नहीं करेगा। और एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते, विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो लोकतांत्रिक तरीके से जनता के आशीर्वाद के माध्यम से चुनी गई हो, यह भारतीय जनता पार्टी का कर्तव्य है कि सड़क में भी और सदन में भी इस विषय को उठाए। हमारा स्पष्ट मानना है कि यह विषय नहीं है, यह षड्यंत्र है। दिस इज जस्ट नॉट अ रैंडम इश्यू, दिस इज अ कॉन्स्पिरेसी, अ कंसिस्टेंट कॉन्स्पिरेसी by the Congress Party and the Gandhi family। क्योंकि ये पहली बार इस प्रकार से जाके लंदन में कह रहे हो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के खिलाफ, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि राहुल गांधी बिना माफी मांगे निकल जाएंगे। माफी तो उन्हें मांगना ही पड़ेगा, हम मंगवा के ही रहेंगे। ये बात शाह और शहंशाह जानते हैं कि राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे। लंदन के वफादार हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ मुखबरी करने वाले, 9 बार नाक रगड़कर इंग्लैंड से माफी मांगने वाले, वाइसराय से पेंशन लेने वाले हमें देशभक्ति का ज्ञान देते हैं, वो भी सुबह सुबह आकर, तो हंसी आती है, रोना भी आता है, दुख भी होता है कि इस लोकतंत्र की क्या हाल कर दिया है। अब जो मैं ये लोकतंत्र के हाल पे यहां कुछ बोल रहा हूं, तो ये तो लंदन में भी जा रही होगी बात, अमेरिका में भी जा रही होगी बात, लेकिन हमारे ये व्हाट्सएप नर्सरी के छात्रों को शायद इसका ज्ञान नहीं है। अब आपने सुना इन दोनों की बातें। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों ने एक दूसरे के नेताओं को उपाधि भी दी। जी हाँ, संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी ने वही काम किया है जो बंगाल के नवाब मीर जाफर ने किया था।
जो बाद में नवाब बने अंग्रेजों के सहयोग से। और संबित पात्रा ने ये कहा कि मीर जाफर की मदद से ही ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में इस्टेब्लिश हुई, और फिर आगे क्या हुआ ये सबको पता है, ये इतिहास सबको जानकारी है। तो इस तरह से उन्होंने राहुल गांधी को मीर जाफर की उपाधि दी। उधर विजय चौक में पवन खेड़ा बातचीत कर रहे थे और पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, और उसमें उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी, गौतम अडानी, जिनको लेकर पिछले एक महीने से चर्चा काफ़ी चल रही है, हर जगह आप देख ही रहे होंगे, तो अडानी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कोशिश में राहुल गांधी ने जो वक्तव्य दिया था लोकसभा में, सदन में जो वक्तव्य दिया था, उसको स्पंज कर दिया, मतलब उसको हटा दिया था सदन की कार्रवाई से। तो एक तरह से बीजेपी की सरकार, या यूं कहें उन्होंने प्रधानमंत्री पर सीधे सीधे आरोप लगाए कि प्रधानमंत्री अपने मित्र गौतम अडानी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कोशिश उनको जयचंद में शुमार करती है। जी हाँ, जयचंद का नाम है। जयचंद आपको पता ही होगा कि पृथ्वीराज चौहान के ऊपर हमला करने के लिए मोहम्मद गोरी ने जिसका सहारा लिया वो जयचंद ही था, कन्नौज का राजा। तो एक तरह से बात अब यहाँ तक बढ़ गई है कि दोनों पार्टी के प्रवक्ता एक दूसरे के नेताओं को, या दोनों पार्टियों के जो शीर्ष नेतृत्व है उस पर भी उंगलियां उठाने लगे हैं, उनको भी उपाधि से नवाजने लगे हैं। क्या कहा संबित पात्रा ने, क्यों उन्होंने राहुल गांधी को मीर जाफर की उपाधि दी, पहले तो आप ये सुन लीजिए, और फिर उसके बाद क्या कहा पवन खेड़ा ने लोकतंत्र के बहाने या लोकतंत्र की चर्चा के बहाने, और उन्होंने क्या जयचंद की उपाधि, या किस तरह से उन्होंने जयचंद की उपाधि जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ को इशारा करते हुए, हालांकि नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन इशारा उनका उन्हीं की तरफ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ था। तो आप इन दोनों की बातें सुन लीजिए और फैसला करिए कि कौन सही है और कौन गलत। ये एक खुला निमंत्रण है कि आप आइए और भारतवर्ष के आंतरिक लोकतंत्र में आप आके घुसपैठ करिए और आप हमें नेता बनाइए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मणिशंकर अय्यर एंड राहुल गांधी? ये मणिशंकर अय्यर और राहुल गांधी में क्या डिफरेंस है? मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान जाते हैं और पाकिस्तान में आह्वान करते हैं कि हमें मोदी को हटाना होगा, हमें इस सरकार को गिराना होगा, आइए पाकिस्तान और हम कांग्रेस पार्टी मिलकर काम करेंगे। सलमान खुर्शीद बतौर विदेश मंत्री चाइना में जाके चाइना में जिस प्रकार से प्रस्तुतिकरण करते हैं, चाइना की वंदना करते हैं और भारत को कम आंक के आते हैं, वो अभी हमने देखा है। और आज राहुल गांधी लंदन में जाकर न्योता देकर आते हैं विदेशी ताकतों को कि आप आकर हमें बचाइए और राहुल गांधी को आगे बढ़ाइए। दिस इज नथिंग शॉर्ट ऑफ व्हाट मीर जाफर डिड। मीर जाफर ने जो किया था नवाब बनने के लिए, आप सबको पता होगा। आपको कहा था चर्चा से लोकतंत्र कमजोर नहीं होता, चर्चा बंद कर देने से लोकतंत्र कमजोर होता है, और हम चर्चा करना चाहते हैं। शाह और शहनशाह दोनों को मैं एक सलाह दे दूं कि आप लोकतंत्र के किराएदार हैं, मकान मालिक नहीं हैं। मकान मालिक देश की जनता होती है, तो आप अपने आप को किराएदार मान के चलिए। आपसे बड़े बड़े लोगों को, आपसे कहीं बड़े कद में कहीं बड़े लोगों को इस पद पर बैठाया है जनता ने, और पद से उतारा भी है जनता ने। तो हाथ जोड़कर आपसे नम्र निवेदन है कि किराएदार की तरह रहिए, मकान मालिक बनने की कोशिश मत कीजिए। वैसे ये ड्रामा क्यों हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का, आप तो जानते ही हैं क्यों हो रहा है, लेकिन आपके माध्यम से लोगों को भी हम बता दें कि ये ड्रामा हो रहा है क्योंकि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के दोस्त के कारनामों पर प्रधानमंत्री से जवाब मांग रहे हैं। और घबराई हुई भाजपा रोज नया नया शिगुफा छोड़ रही है, रोज आपका ध्यान बंटवाने की कोशिश कर रही है, रोज आपका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, रोज सवालों से बचने की कोशिश कर रही है। और लोकतंत्र के जयचंद बनना है, बनिए। फिर ये मत कहिएगा बाद में कि ये इतिहास में फिर हमें जयचंद क्यों कहा जा रहा है। इतिहास में आपको जयचंद ही कहा जाएगा अगर आप इस तरह से अपने दोस्त को ज्यादा तवज्जो दोगे और देश को नहीं दोगे।